हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 2022 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, जो लोग इस वर्ष एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्ष यानी कि 2021 में जो एसएससी जीडी का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था, यानी कि ऑनलाइन सीबीटी पेपर लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें जीके और हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रश्न जो है जीके और हिंदी का पूछा जाता है। थोड़ा सा आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक शिफ्ट में जो जीके और हिंदी के क्वेश्चन हैं, यानी कि जीके के 25 क्वेश्चन और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी कोई एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाते हैं, 25 जीके में आपका साइंस होता है जिसको कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस कहा जाता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है और 25 क्वेश्चन जो होता है हिंदी का या इंग्लिश का, जो भी आप चुनेंगे उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद हिंदी के हम लोग 25 क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, यह सेक्शन है। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को खाली स्थान दिया गया है नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देखिए जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता है और याद भी रखना है। उसी दिन जो है 5 सितंबर 2020 को जो है एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है इंग्लिश प्रो। इसका नाम क्या है? इंग्लिश प्रो इसका नाम है। और इसको विकसित किसने किया है? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है कि अल्फा कण, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अल्फा कण खाली स्थान दिया गया है कि द्वि आवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि जो अल्फा कण है वस्तुतः द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन है, द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसकी जो मात्रा होती है ये हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए हीलियम दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो बीटा कण होता है, बीटा कण ये ऋण आवेशित होता है और जो गामा कण होता है ये आवेशहीन होता है यानी कि उदासीन होता है। क्लियर? चलिए तीसरा प्रश्न है और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस सीरीज़ में कंटिन्यू आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। देखिए 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा खाली स्थान यहाँ पर फिर से दिया गया है, प्रति माह तय की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुरेश तेंदुलकर फार्मूला के तहत जो है 2011-12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई है 816 रुपया, यानी कि 816 से अगर कम इनकम है तो उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। वहीं अगर यहाँ शहरी क्षेत्र अगर पूछता शहरी क्षेत्रों के लिए, तो शहरी क्षेत्रों के लिए इसे 1000 रुपया निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समिति, यहाँ पर देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संवर्धन से संबंधित है। तो देखिए यह अनुच्छेद जो है यह 43B है। कौन सा अनुच्छेद है? 43B है। क्लियर? अच्छा 43 में क्या है? 43 में तो आपने राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें पढ़ा होगा कि आर्टिकल जो 43 है इसमें इसमें जो है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है। और 31 में क्या है? 31A में, तो 31 में ए में जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को खाली स्थान दिया गया के रूप में जाना जाता था। तो देखिए ये भी करंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये भारतीय सॉफ्टवेयर यानी कि आईटी उद्योग के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार आप देख लीजिए कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके हिंदी वाला सेक्शन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजा तोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये अकबर के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अकबर के राजस्व मंत्री थे और 1580 ईस्वी में इन्होंने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था, यहाँ मैं लिखता हूँ दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है, बंदोबस्त व्यवस्था इन्होंने ही लागू किया था, टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? अच्छा, अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली, एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये आपका 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव उस समय मराठा पेशवा थे। और इसमें पानीपत के तीसरे युद्ध में, तीसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी, इसमें मराठा सेना का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने किया था, याद रखेंगे। अच्छा, पानीपत का पहला युद्ध जो है यह किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स 1526 में हुआ था। यह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर जीत जाता है। उसके बाद दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ था, इसमें अकबर जीतता है। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्विच जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास जो है 2020 में भाग लिया है? देखिए, इस प्रश्न को आपको करंट से भी रिलेटेड याद रखना है। और एक और तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो है, नौसैनिक अभ्यास, यह किन किन देशों के मध्य होता है? तो देखिए, यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच होता है। अभी 2022 में यह पुनः हो रहा है और जापान जो है इसकी मेज़बानी होस्टिंग कर रहा है। ठीक है, और देखिए ये क्वाड कंट्री भी हैं। क्वाड में भी 4 देश हैं। आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वाड हिंदी में ही। क्वाड में भी 4 कंट्री हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है चारों देश का नाम। ठीक है, ऑप्शन में कोई और देश दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा क्वाड कंट्री यानी कि क्वाड से देश नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि पानी के एक अणु में, अच्छा पानी पूछा है तो पानी का फॉर्मूला जल का, यहाँ पर वाटर का H2O होता है। एक अणु पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। अब यहाँ द्रव्यमान पूछ रहा है तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना 16 होता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1:8 इसका राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा विटीकल्चर के रूप में किसको जाना जाता है? विटीकल्चर अंगूर की खेती। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती, सब्जियां, फूल और फल उगाने, ये हॉर्टिकल्चर होता है। मछली प्रजनन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, पीसीकल्चर यहाँ मैं लिख देता हूँ, पीसीकल्चर या पिस्कीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, और शहद के लिए जो मधुमक्खी पालन होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? ये खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, ये झारखंड की हैं। अच्छा, सौम्यजीत घोष जो है ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और नीरज चोपड़ा जो है ये जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीता था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है इनको। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खाली स्थान दिया गया है को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो किट प्रायोजक घोषित किया गया है यह जो MPL स्पोर्ट्स है इसी को। ठीक है, यही जो है किट का प्रायोजक है, जितने भी किट हैं क्रिकेट में उनका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2020-21 में हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीम केरल ब्लास्टर, अब देखिए केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ मैं टीम के नाम बता रहा हूँ जो कि फुटबॉल से संबंधित है। केरल ब्लास्टर, मुंबई सिटी एफसी, हैदराबाद एफसी, ओडिशा एफसी, एटीके, यहाँ लिखता हूँ एटीके मोहन बगान, ठीक है। उसके बाद गोवा एफसी या एफसी गोवा कहिए, केरला ब्लास्टर, चेन्नईयान एफसी, ठीक है, ईस्ट बंगाल एफसी, ये सभी फुटबॉल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए हैं। इन वर्षों में इसमें यहाँ देखिए 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संविधान में कितने बार संशोधन किए गए हैं? तो 103 बार हुआ था, 2019 पूछा गया है। अगर अब पूछेगा तो 105 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है, 105 बार। अब अगर पूछेगा 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार तो ये 105 बार, इसको ध्यान रखेंगे। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी के तट पर अयोध्या है, ठीक है, और यह शारदा हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य यानी कि बैम्बू डांस है? मिजो लोगों के नाम पर ही मिजोरम पड़ा है नाम, ठीक है, मिजोरम में यह जनजाति पाई जाती है और ये चिराव हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, चिराव, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ चिराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दिया गया सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश का अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो ये पदकल है, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखिए 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पदकल, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये गिरीश कर्नाड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने किया। और टीम हेलो क्या है? तो कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए इसे जो है इस पहल की शुरुआत, टीम हेलो की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, 2019-20 पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? 2019-20 में पूछा गया है तो अमेरिका है। 2020-21 में पूछता तो ये चीन होता, और पुनः अगर 2021-22 में पूछेगा तो फिर से अमेरिका रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। 2020-21 पूछेगा तो चाइना, 2021-22 में जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश फिर से अमेरिका बन गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदी पाकिस्तान के मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है? जब पंजाब 5 नदी का प्रदेश है, ये 5 नदी जो हैं कौन कौन से हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी, ठीक है, याद रखेंगे। ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? अच्छा, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई है। इनका जन्म अगर पूछेगा, सिखों के ये 10वें गुरु हैं। 1666 में पटना में, बिहार में हुआ था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है राइट आंसर बंदा बहादुर हो जाएगा। बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। अच्छा, बंदा बहादुर को किसने मरवाया था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर के आदेश के अनुसार 1716 में जो है बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया था। देखिए उसके बाद अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हिंदी के प्रश्न अब यहाँ से 25 प्रश्न है हिंदी के, इनको देखिए। देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, यहाँ पर देखिए रेखांकित खंड दिया गया है, को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ विकल्प दिया गया है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस पर आप टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले पढ़िए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। क्या ये सही दिया गया है यहाँ पर? बताइए। देखिए अगर ये सही दिया रहता, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो आप ये वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। जब किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो आप ये वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये गलत दिया गया है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है,
मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो इसीलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये शुद्ध होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये जो है शुद्ध है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जो है 4 पार्ट दिया गया है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। देखिए यहाँ आपको पहचानना है कि कहाँ पर जो है त्रुटि है। पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है। अगर त्रुटि नहीं है तो आप पार्ट 4 पर टिक लगाएंगे। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं, कोई त्रुटि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए त्रुटि तो पार्ट 3 में है, यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा, पार्ट 3 दिया गया है। लेकिन यहाँ शुद्ध क्या होगा, इसको जानना जरूरी है। तो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, क्या हुआ, बुलाया, बुलाया नहीं होगा, बुलाया होगा। इसलिए पार्ट 3 जो है इसमें अशुद्धि है। मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। मुझे मज़ा आती है, मज़ा आती है नहीं होगा, मज़ा आता है। ठीक है, तो इसमें लिंग वाला जो है एरर दिया गया है, तो लिंग के कारण ये गलत है। मज़ा आती गलत दिया गया है, मज़ा आता है होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन लिंग के कारण इसमें त्रुटि है। इसमें देखिए विलोम शब्द, उल्टा शब्द आपको बताना है। द्रुत, द्रुत का मतलब क्या होता है, तेज होता है। द्रुत का पर्यायवाची शब्द जान लीजिए, तेज, तीव्र, क्षिप्र। ठीक है, ये द्रुत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका विलोम शब्द होगा मंथर। ठीक है, चलिए धीमा हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, कथा के बैगन का मतलब होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक है, एक है थाली का बैगन होता है, एक थाली का बैगन होना, एक ये मुहावरा है थाली का बैंगन होना। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है थाली का बैगन होना, इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन होना या पक्ष बदलने वाला। सिद्धांतहीन होना या पक्ष बदलने वाला। थाली का बैगन होना का मतलब होता है सिद्धांतहीन होना या पक्ष बदलना, और कथा का बैगन केवल दूसरे के लिए उपदेश होगा। उसके बाद देखिए, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इसको कहा जाता है किंवदंती। ठीक है, किंवदंती होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ खाली स्थान दिया गया है, से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं। सोना जो लोग लगाएंगे उनका गलत हो जाएगा, सोने से गहने बनते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ, तो आँख लगना झपकी आना, आँख लगना का झपकी आना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। इसमें पूछा गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो यहाँ पर देखिए कोई त्रुटि नहीं, ये वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। लेकिन इसमें त्रुटि है, कहाँ पर त्रुटि है, तो वह नहीं होगा। यहाँ जो वह दिया गया है ये नहीं होगा। स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया, यहाँ पर उसने होगा। इसीलिए इस वाले भाग पर जो वह है वहाँ पर एरर है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसको अपवाद कहा जाता है। ठीक है, अपवाद कहा जाता है। उसके बाद देखिए, सद्भाव, रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो दुर्भाव होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दुर्भाव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। तीनों खाली स्थान दिया गया कि स्वामी हैं इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसीलिए इनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। ठीक है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए, गुण का भी और दोष का भी। तो इनको समीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनको समीक्षक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हिंदी का बहुत अच्छे से मैं आपको तैयारी भी करवा दूंगा, साथ ही साथ जीके और साइंस का भी तैयारी आपको अच्छे से मैं करवा दूंगा। अभी समय है, मेहनत जोर शोर से करिए। देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, ये वाला रेखांकित खंड है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस पर टिक लगाना है। यहाँ पर देखिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये वाला ऑप्शन दिया गया है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये वाला किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इस वाला ऑप्शन पर टिक लगाइएगा। देखिए, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया, जिसमें से केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो ये अनाधिकार जो है इस तरह से लिखा जाता है, अनाधिकार, ठीक है। तो यही वाला सही दिया गया है, ठीक है, अनाधिकार यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिएगा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद होता है, पंकज होता है, ठीक है, नीरज होता है, सरोज होता है, वारिज होता है। ये सब याद रखेंगे, कमल के ये पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद दिया गया है, राइट आंसर अरविंद हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। तो ये प्रार्थना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से जो अभी हमने किया था कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो मातृहीन ऐसे लिखा जाता है, मातृहीन, ठीक है, ये वाला सही है यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिएगा, समानार्थी शब्द, यमुना का समानार्थी शब्द, यमुना का होता है अर्कजा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अर्कजा, यहाँ दिया भी गया है अर्कजा। उसके बाद सूर्यजा, सूर्यजा, भानुजा, ये सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्कजा, सूर्यजा, भानुजा। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए इसमें वाक्य में रेखांकित फिर से यहाँ पर दिया गया है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अगर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प जो दिया गया किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस पर आप टिक लगाएंगे। मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई नहीं कर सकता है क्योंकि वह मारती है। उत्साह थोड़ी होगा, साहस होगा। मेरे गाय को छूने का साहस, अच्छा कुछ लोग कहेंगे मेरी गाय को छूने का हिम्मत भी तो सही होगा, छूने का नहीं होगा, छूने की हिम्मत होगा, छूने की हिम्मत होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी एरर है, इसीलिए इसको टिक नहीं लगा करके हमने टिक लगाया है सही आंसर, मेरी गाय को छूने का साहस। छूने का हिम्मत नहीं होता है, छूने की हिम्मत होता है, इस तरह से लिखा जाता तो ये भी सही होता। अब यहाँ पर देखिए, ये कंप्रीहेंशन है, गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़िए कि साधु अपना निर्वाह, खाली स्थान दिया गया करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ आप पढ़ेंगे, एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। यानी कि साधु अपना निर्वाह कैसे करते थे? तो भिक्षाटन करके, यहाँ पर दिया गया। बहुत ही सिंपल होता है, इस तरह के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और पाँचों के पाँचों ये आपके बोनस अंक हैं, बिल्कुल सभी आप सही कर देंगे। फिर से देखिए, पूछा गया है आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पर इसको पूछने का मकसद है कि आवश्यकता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ज़रूरत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आवश्यकता शब्द मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें आपको आवश्यकता शब्द मिलेगा और उसी का जो है यहाँ पर पूछा गया आवश्यकता के स्थान पर। तो आवश्यकता का मतलब ज़रूरत होता है, यहाँ देखिए आवश्यकता है। फिर से उसी प्रकार के प्रश्न है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है? जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो सदैव उन्नति करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। अब इसमें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं परमार्थ आपको मिलेगा, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं परमार्थ आपको शब्द यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमार्थ है, परमार्थ शब्द का विलोम बताना, तो स्वार्थ होता है, ठीक है, परमार्थ शब्द का अर्थ स्वार्थ होता है, विलोम शब्द इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झोंपड़ी के चूल्हों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि झोंपड़ी के चूल्हों से निपटने के लिए, चूहों से, चूल्हा नहीं है, माफ़ करेंगे, झोंपड़ी के चूहों हैं, ठीक है, जो रैट्स हैं, तो झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। तो साधु ने क्या किया? बिल्ली पाली। तो यहाँ पर देखिए बिल्ली पाली। फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया